हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो लास्ट काफ़ी टाइम से हमने प्रिडिक्शन करते हुए आ रहे हैं और हमारी सारी प्रिडिक्शन अभी तक सटीक बैठ रही है। लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि भाई निफ्टी 20,500 की तरफ जा रही है और बैंक निफ्टी 46,000 और 47,000 की तरफ जा रही है। बार बार हमने लास्ट पूरे वीक में बताया है कि यहाँ पे जाएगी 100% है। एंड ये भी बताया हुआ था कि सितंबर का महीना जो होता है वो हाई साइड का होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारती है एंड अक्टूबर में गिरावट आती है। ये बार बार मैंने बोला हुआ है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो है ये दोनों ऑल टाइम हाई मारेगी। हाँ, निफ्टी ज़्यादा ऊपर जाएगी, हो सकता है कि 20,500 भी 21,000 तक चली जाए, 21,500 तक भी चली जाए। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अभी 19,700 पे है और निफ्टी अगर बढ़ती है 1% भी तो उसके लिए 1% कुछ नहीं है। 200 पॉइंट है 1% बढ़ना, तो 200 पॉइंट तो 1% में कुछ नहीं होता। बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी तो 1% में 400-500 पॉइंट बढ़ गई। तो निफ्टी अगर 1% बढ़ती है तो वो 200 पॉइंट है और अगर 2% बढ़ती है तो वो 350 से 400 पॉइंट है। तो यहाँ से 20,000 सिर्फ 300 पॉइंट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है। बट मैंने फिर भी कहा था कि मेरा सितंबर, यानी सितंबर का मतलब ये है कि 28 सितंबर तक जो एक्सपायरी होगी उसमें हमें जो है निफ्टी जो है 20,500 तक भी दिख सकती है। लेकिन अगर 20,500 नहीं दिखेगी तो 20,000 तो कम से कम पार कर देगा। ये तो निफ्टी का है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो वो भी कम से कम जो है आराम से 46,000 तक जो है टारगेट वो जाएगी। आप चाहो तो सितंबर, यानी अगर जो सेफ खेलना चाहते हैं वो 28 सितंबर की जो है कॉल ले सकते हैं। यानी आप अभी की ना लेके 28 सितंबर की ले लो डायरेक्ट। जैसे 20,000 की कॉल ले लो 28 सितंबर की, अगर 20,500 हो गई तो आपको सीधा 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड बैंक निफ्टी की ले लो आप कितने की, 45,000 की ले लो या 45,500 की कॉल ले लो 28 सितंबर की। ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रीमियम बहुत कम में मिलेगा आपको। जो अभी हमारी निफ्टी की 20,000 की कॉल है वो सिर्फ 70-72 रुपये पे, तो वो ये लगा लो कि 500 रुपये का रिवॉर्ड है और 70 पॉइंट का लॉस है। तो वो अपने हिसाब से आप जो है अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। क्योंकि रिवॉर्ड मार्केट में अगर आपने सही टाइम पे एंट्री करी, सही टाइम पे एग्जिट करा ना, तो पूरे साल का प्रॉफिट आप एक दिन में कमा सकते हो। आपको बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें आज कमाना कल कमाना है। बस ऐसी चीज़ पकड़ो कि आप एक साल का प्रॉफिट एक दिन में कमा लो। तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, मैंने आपको हिंट दे दी है भाई। अब आप किस तरीके से ट्रेड करते हो वो आपके ऊपर है। बाकी अब मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। सबसे पहले हम एक बार ग्लोबल चेक कर लेते हैं कि ग्लोबल में क्या हुआ है। क्योंकि ग्लोबल में जो है काफ़ी सारी न्यूज़ हमें जो है सुनने को मिल रही है। जैसे अभी देखेंगे, जैसे डाउ जोन्स हमारा 7+ हो चुका है, एक टाइम पे अभी माइनस में था 100। डेक्स हमारा 9 माइनस में है। यूएस हमारा जो है 207 माइनस में। यूएस हमारा ज़्यादा माइनस किस लिए है, क्योंकि एप्पल का स्टॉक 3.5% गिरा हुआ है और इसका बहुत बड़ा वेट है नैस्डैक में। तो जिस वजह से हमें जो है नैस्डैक 200 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। अदरवाइज़ कोई कमजोरी नहीं है मार्केट में। और ग्लोबल मार्केट को वैसे भी हमारे मार्केट देख नहीं रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं गैप अप होता है और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे जाता है और शाम होते होते रिकवरी हो जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपने कोई भी ले रहे हो चीज़ तो खुलते ही कॉल ले लो, नीचे जाए तो एवरेज कर दो, एग्जिट नहीं करना है। एसएल अभी के टाइम पे 0 रखना पड़ेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसएल अभी के टाइम पे 0 रखना पड़ेगा। तो निफ्टी हमारा ग्लोबल दिख गया हमें। एप्पल क्योंकि चाइना ने बैन कर दिया अपने यहाँ पे आईफोन, हुआवेई को थोड़ा कंपटीशन देने के लिए दे रहा था, इसलिए जो है उन्होंने बैन कर दिया। अब यहाँ पे जो है हमें एप्पल का बैन होते नैस्डैक में असर दिखा है, अदरवाइज़ इतना कोई असर है नहीं। मार्केट अभी ऊपर की साइड ही है। तो ये हमारा जो है अभी ग्लोबल में यूएस 20+ है, नैस्डैक हमारा 183 माइनस है। डैक्स की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है। अगर हम बात करें निक्केई की तो निक्केई और हांगकॉन्ग हमें थोड़े से नेगेटिव दिखे हैं आज। अब बात करते हैं अगर हम कमोडिटीज़ की, तो ब्रेंट ऑयल थोड़ा सा हमारे लिए भी जो है चिंता का विषय है, क्योंकि ये थोड़ा $90 के पार जा चुका है और ये इन्फ्लेशन को जो है बढ़ाएगा। इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा मतलब रेट हाइक होंगे मतलब मार्केट गिरेगा, सिंपल सी बात है। करेंसी की बात करें, करेंसी डॉलर इंडेक्स फिर $105 पे पहुंच चुका है 8 महीने बाद $105 पे फिर से, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। और हमारा जो INR है वो भी 83 के ऊपर चला गया। अभी एक हफ्ता पहले ही 82.50 पे था, आज जो है 83.21 पे, और आज जो है 83.50 टच कर चुका था ₹1 एक हफ्ते के अंदर। मतलब इतनी वॉलेटिलिटी है हमारी करेंसीज़ में भी। क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो नेगेटिव टू फ्लैट है, अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा कमज़ोरी भी नहीं है और ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब ठीक है, आप ख़रीद सकते हो। बॉन्ड यील्ड बात करें तो बॉन्ड यील्ड सारी फ्लैट है, कोई ज़्यादा हमें फ़र्क दिख नहीं रहा बॉन्ड यील्ड में। तो ये हमें जो है अभी ग्लोबल संकेत है हमारे लिए। अब हम निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी हमें कहाँ पे जाते हुए देख सकती है। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है अल्टीमेट टारगेट 20,500 है सितंबर की एक्सपायरी तक, यानी 28 सितंबर तक। अब वो आप कब कौन सी कॉल ले सकते हो। लगातार मार्केट नहीं बढ़ता है, मार्केट ऑलरेडी 4 दिन से बढ़ चुका है। हमारा 19,250 से 19,750 आज टच कर दिया है। अब यहाँ से जो है और कितने ऊपर तक जा सकता है, तो जा सकता है आने वाले 5 दिन और ऊपर जा सकता है मार्केट। ऐसा नहीं है कि अभी चला गया तो नहीं जाएगा, और 5 दिन ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो 20,500 का टारगेट है। जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर है, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, डेली ट्रेड नहीं करना चाहते, मैंने उनको बोला हुआ है
कि आप जो है सीधा 28 सितंबर की कॉल ले लो 20,000 की, ठीक है, 28 सितंबर की 20,000 की ले लो, या 28 सितंबर की 19,500 की ले लो, महंगी मिलेगी। अगर आपके पास फ़ंड है तो 19,500 वाली ले लो, अगर आप फंड नहीं है तो 20,000 वाली कॉल भी ले सकते हो। एंड अगर हमारी 28 सितंबर को 20,300 तो 100% है कि 20,300 हमें जो है 28 सितंबर को निफ्टी 20,300 हमें मिल जाएगी। हमारा जो ऑल टाइम हाई है 20,000 उसको तोड़ देगा हमारा निफ्टी। तो ये निफ्टी का व्यू है। और अगर आप अपने हिसाब से कोई ट्रेड लेते हो तो वो थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि हम अपने व्यूज़ आपको बता रहे हैं। हमारे व्यूज़ के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ठीक बैठे। जो मुझे लगता है, जो मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने हर साल देखा है सितंबर में, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी हर साल सितंबर में ऑल टाइम हाई के करीब जाती है। अक्टूबर मिड तक बिल्कुल हाई पे चली जाएगी। अब वो अक्टूबर मिड तक 21,000 चली जाए, हो सकता है 21,000 चली जाए और 21,500 15 अक्टूबर तक। लेकिन उसके बाद जो है एक बड़ी फॉल आएगा, बड़ा फॉल का मतलब कितना, कम से कम 2,000 पॉइंट निफ्टी में बड़ा फॉल आएगा, और वो भी 10 दिन के अंदर आएगा। अक्टूबर में हमें जो है 21,000 भी देखने को मिल सकता है, और अक्टूबर में हमें वापस 19,000 भी देखने को मिल सकता है। तो कोई भी ट्रेड लेना है तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना, रिस्क और रिवॉर्ड। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आप चाहो तो जिस दिन अक्टूबर में पहली गिरावट आ जाए, बड़ी गिरावट, यानी निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर है और वहाँ से हम 200 पॉइंट टूट जाए, बस वही दिन आप समझ लेना कि अब मार्केट क्रैक होने को तैयार है। एंड उस दिन भी, उस महीने में भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तब भी मैं बताऊंगा कौन सी कॉल लेनी है। बाकी अभी निफ्टी के लिए मैं अगर बताऊं तो निफ्टी ने अपना जो है सबसे लास्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया था आपको कि 19,200 के एसएल के साथ मैं बाय करवाता आ रहा हूँ, मैंने कहा था 19,360 निकलेगा तो हमें 473 मिलेगा, 473 निकलेगा तो हमें 660 से 680 मिलेगा। और 660 से 680 अगर निकल गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमको जो है 20,000 से लेके 20,300 सितंबर एक्सपायरी तक, और उसके बाद जो है हमें 20,500 और 21,000 भी हमें जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है अभी के लिए। तो ये है हमारी निफ्टी की प्रेडिक्शन। अब आगे आपने क्या करना है वो आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि निफ्टी 20,500 जा रहा है, सितंबर एक्सपायरी 20,300 से 20,500 के बीच होगी। तो आप उस हिसाब से कॉल ले सकते हो। मार्केट डेली नहीं उठेगा, कभी गिरेगा, जिस दिन गिरेगा उस दिन एवरेज करो। अदरवाइज़ आप जो है निफ्टी को 20,000 की तरफ तो आराम से जाते हुए देख लोगे। इसी वीक में मुझे लगता है कि 20,000 शायद इसी वीक में हम मार दें। उसके बाद मतलब 20,000 के पास हम चले जाए, फिर हम 2-3 दिन कंसोलिडेट करेंगे, 3 दिन कंसोलिडेट करेंगे, फिर हम 20,500 से लेके 21,000 की तरफ जाएंगे। और उसके बाद जो है अक्टूबर तक हम बिल्कुल हाई पे होंगे, जहाँ से हमें गिरावट आएगी। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी मैंने बताया था कि हमारा 44,200 एक सपोर्ट है। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेगा तो हमें 44,500 मिलेगा, और 44,500 के बाद हमें 44,800 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद हमें 45,200 देखने को मिलेगा। और जिस दिन हमने 45,200 क्रॉस कर दिया तो हमें जो है उसके बाद मैंने कहा था 45,800, 46,300 और 47,000 के जो है लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी। और वो आज क्लोजिंग बड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद हमें जो है 44,800 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, और ये क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। तो निफ्टी, ग्लोबल मार्केट को मत देखो, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मार्केट अपनी है, डीकपलिंग चल रही है हमारे मार्केट में, चलने दो। ग्लोबल बिल्कुल डाउन है, बट हमारे मार्केट अभी ऊपर है। तो बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड ऊपर की साइड ही बनता है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो, खुलते ही खरीदो, नीचे जाए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि खुल के हमें सेम डे मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है मार्केट, और हो सकता है खुलने के बाद मार्केट जो है और ऊपर चली जाए। तो उसके लिए आपको जो है खुलते ही मार्केट को लेना पड़ेगा। नीचे जाए तो एवरेज करो, और नीचे जाने के बाद एवरेज करने के बाद सेम लॉट, अगर आपने 5 लॉट लिए हैं तो नीचे अगर चला जाए तो 5 लॉट से ही एवरेज करो। क्योंकि आप देख रहे हो डेली मार्केट खुलता तो नीचे है, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है और हाई पे चला जाता है बिल्कुल। तो वही चीज़ मैंने बताई है, अगर कुछ भी करना है तो हाई पे जाएगा मार्केट, जाने दो, आप जो है अपना ट्रेल करते रहो एसएल, और नीचे जाएगा तो एवरेज करो। बैंक निफ्टी में अगर मैं नेक्स्ट लेवल बताऊं तो अब जो वॉच आउट लेवल है हमारा फाइनल, निफ्टी में हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस था 19,600 साढ़े 680 हमने क्रॉस कर दिया। अब हम 20,000 से लेकर 20,500 की तरफ जा रहे हैं। तो आप 19,700 800 कोई भी कॉल आप ले सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो बचा है वो है 45,000 से लेके 45,200। जिस दिन हमने 45,000 से लेके 45,200 क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, आप उसके बाद बैंक निफ्टी में जो देखोगे ब्लास्ट, वो आपने सोचा नहीं होगा। कम से कम हमें 46,000 तक तो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप हमें जो है जाती हुई दिख जाएगी, और वो भी बिल्कुल 3-4 दिन के अंदर। तो 45,200 का वेट करो अगर फ्रेश ट्रेडर है, 45,200 का वेट करो। 45,200 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग हो जाए आंखें बंद करके ख़रीद लो, और अगर रिस्की ट्रेडर हो तो अभी ख़रीदो। और 44,200 का एसएल डालो 47,000 के एसएल के साथ, 47,000 के टारगेट के साथ। एंड टारगेट भी 47,000 का इसलिए बोल रहा हूँ, ये भी पूरा 28 सितंबर का है। हो सकता है कि इस एक्सपायरी तक हम जो है 45,200 तक जाए, बट जिस दिन अगर हमने कल ही 45,200 क्रॉस कर दिया
तो ये वाली एक्सपायरी हमारी जो है 45,800 के आसपास होगी। तो वही चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जो है एक दिन में नहीं मिलती है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वही है, निफ्टी ने बहुत स्ट्रगल कर दिया। बैंक निफ्टी, अब जो बैंक निफ्टी की बारी है, निफ्टी तोड़ के ऊपर आ चुका है, अब बैंक निफ्टी की बारी है। बैंक निफ्टी का स्ट्रगल अब हमें कल के दिन देखना है क्या मूवमेंट आता है, क्योंकि अगर 45,000 के लेवल से बैंक निफ्टी ने फॉल कर दिया और गिर गई, तो उसके बाद जो है वापस हमें जो है नीचे की साइड के ही लेवल देखने को मिलेंगे। वापस हम 44,200 की तरफ जाएंगे, और 44,200 तोड़ दिया तो 43,500 की तरफ जाएंगे, और निफ्टी भी फिर गिरेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा। तो अगर बैंक निफ्टी भागा तो निफ्टी जो है 20,000 को भी तोड़ के एक हफ्ते के अंदर जो है 20,500 तक चला जाएगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का सिंपल सा व्यू है, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस लेवल देखने हैं। अगर आप लेवल देखोगे तो आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। बस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कोई चार्ट चूट कुछ मत देखो। अब 44,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब अगर आप कोई भी कॉल खरीदते हो तो बस नेक्स्ट आपका जो टारगेट होगा वो होगा 45,000 से 45,200। जिस दिन 45,200 तोड़ देगा, आप अपना जो है आपका तीसरा टारगेट बन जाएगा आपका 45,800, और उसके बाद 45,800 टूटने के बाद 46,300 एंड 47,000, ये आपके लेवल होंगे आने वाले टाइम के लिए। तो बस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है और कुछ नहीं देखना। निफ्टी में हमारा अभी के लिए 19,660 से 680 तोड़ दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वॉच आउट लेवल है वो है 19,991। अब ये हो सकता है कि हमें अगले 2 दिन में हम जो है 19,091 को भी टच कर दें, यानी 19,91 को भी टच कर दे। ये हमारा ऑल टाइम हाई है। अगर हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो 100% है हम जो है इसी वीक में, अगर इसी वीक में हमने 19,991 के ऊपर क्लोजिंग दे दी 19,991 के ऊपर, तो हम इसी वीक में जो है 20,300, या फिर आप सितंबर तक का मान लो, इस वीक नहीं तो सितंबर तक मान लो, क्योंकि ऑलरेडी हम तेज़ी कर चुके हैं। तो हो सकता है कि हम 19,900 की तरफ जाए और वहाँ पे फिर हम कंसोलिडेट करें। तो जिस दिन हमने 19,991 तोड़ दिया, उसके बाद आप 2 हफ्ते के अंदर 20,500 बड़े आराम से देख लोगे निफ्टी में, और 21,000 का लेवल भी जो है आप निफ्टी में देख सकते हो। और ये सितंबर फुल मंथ और मिड अक्टूबर तक जो है हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो उसी के लिए अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो मैंने इसीलिए बोला कि आप 28 सितंबर की लो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो डेली खरीदो, डेली बेचो। मार्केट खुलते ही खरीदो, नीचे जाता है एवरेज करो, लास्ट में हाई पे क्लोजिंग होगी वहाँ पे एवरेज करके सेल कर दो। तो ये सारी जो है हमारी स्ट्रैटेजी है। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। अभी हमारे इंट्राडे प्लस BTST चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डेली फ्री कॉल्स मिलेगी। यहाँ पे हम न्यू पोस्ट करते हैं, डेली वीडियो कॉल वीडियोज़ वगैरह हम यहाँ पे डालते हैं। आज भी हमने जो है कॉल दी थी, ये हमने जो है PVR में प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद हमने 19,300 की हमने BTST कॉल दी थी, जो आज 175 पूरा टारगेट हिट कर चुके हैं। ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ था 140 से 175 फ्री ट्रेडर्स को, जो हिट हो चुका है। हमारा IRCTC, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हमने सब में जो है अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। एंड ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे अच्छा खासा हमने प्रॉफिट अर्न किया है। एंड हमने उसके बाद जो है अपना जो है क्लोज़ कर दी सारी जो आज की पोजीशन थी, और हमने जो है अब नेक्स्ट वीक की जो है सारी पोजीशन भर ली है। और हमने ज़्यादातर जो भरी हुई है, अब हमने निफ्टी 28 सितंबर की हम ज़्यादातर जो है पोजीशन भरेंगे कल के बाद। कल का दिन देखना, अगर कल का दिन हमारा मार्केट ऊपर रहता है, ऊपर की साइड ही जाता है, तो उसके बाद जो भी हम पोजीशन भरेंगे वो हम 28 सितंबर की भरेंगे। कल वाली हम सारी पोजीशन बुक कर देंगे, और हमारा टारगेट होगा 20,300 का निफ्टी में 28 सितंबर तक, या 20,300 से 20,500, और बैंक निफ्टी में होगा 46,000। ये हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। अगर 45,200 तोड़ दिया तो ये 28 सितंबर तक का हमारा टारगेट होगा। तो इस पे आप ज्वाइन करो, डेली आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।